नमस्कार, मैं हूं अनु ग्रोवर लखनऊ से। अरे और मैं हूं फाउंडर, सीईओ एंड प्लांट डॉक्टर नर्चरिंग ग्रीन। बिफोर आई स्टार्ट माय पिच, मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। Oh, nice. Thank you. God, Oh no. एज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड Oh no. मेरे और उन सब भारतीयों की तरफ से जिनको आपने सपने देखना सिखाया। तो बड़े गंदे हैं। Is it? छाए हुए हैं। Oh, I'm really sorry, Sharks. हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ इन द समर्स ऑफ 2009। मैं ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा था तो मैंने अपनी माँ को एक छोटा सा बुके दिया। उस दिन इत्तेफाक से मैं उन्हें कॉल नहीं कर पाया और नेक्स्ट डे जब मैंने उन्हें शाम को कॉल किया, पूछा कैसा लगा उन्हें ये बुके, तो उन्होंने सरप्राइजिंगली मुझे बोला, बेटा वो तो फेंक दिया। और वहां से शुरुआत हुई सीड ऑफ एन आइडिया की। इंडिया वापस आके मैंने नर्चरिंग ग्रीन की शुरुआत की एक छोटे से सिंपल आइडिया से, दैट इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग अ बुके व्हिच डाइज इन अ डे, हाउ अबाउट यू गिफ्ट लाइफ, हाउ अबाउट यू गिफ्ट अ प्लांट। 2010 में 23 साल की उम्र में मैंने नर्चरिंग ग्रीन की शुरुआत की। आज हम सिर्फ गिफ्टिंग नहीं बल्कि डेकोर और लैंडस्केपिंग एंड होम गार्डनिंग में भी हैं, एंड वी आर द इंडियाज मोस्ट लव्ड गार्डनिंग ब्रांड। हमारे प्लांट्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर में पैदा किए जाते हैं। उसके बाद हम उन्हें 8 स्टेप्स ऑफ स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स को देखते हुए अपने 4 वेयर हाउसेस में लेके जाते हैं, जहां से आपको आपके प्लांट्स फ्रेश और हेल्दी मिल सके। यही नहीं, हम अपने प्लांट्स के व्हाट्सएप और एआई के साथ एक पर्सनलाइज्ड प्लांट पेरेंटिंग भी देते हैं ताकि आपके प्लांट्स कभी ना मरे। इसके ऊपर हमारी एक लाइफ टाइम वारंटी भी है ताकि आपका नाता प्लांट पेरेंटिंग से कभी ना टूटे। मैं इस 1.2 लाख करोड़ की अनऑर्गेनाइज्ड गार्डनिंग कैटेगरी को ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बल्कि गार्डनिंग जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉबी में आता है उसको लाखों इंडियंस तक लेके जा रहे हैं। राइट। सो शार्क्स, मेरी आस्क है 1 करोड़ फॉर अ 1% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू गो ग्रीन विद नर्चरिंग ग्रीन? शार्क्स, बिफोर वी स्टार्ट, क्या मैं आपको अब असली में एक नर्चरिंग ग्रीन और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा दे सकता हूँ? Absolutely. अच्छा देना यार, ये सब नहीं। बिल्कुल। हाँ, ओके। यस। कुरान, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाउ आर यू? गुड। सो दैट्स आवर 99 रुपीस प्लान। Amazing. आप जानते हो एक दूसरे को, कुणाल और आप? Yes. अच्छा, लग रहा था मुझे। So these are our plants. These are care category. ये क्या भाई? Nice. That's This ours. is pretty. New range we just launched for a 99. So Thank you. Piyush, ये plant doctor. Very beautiful. एक जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी, ये पैकेजिंग। उसमें भी एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपने अपने पैकेजिंग के नीचे अपना नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल दिया हुआ है। मतलब बहुत ही जो अच्छे फाउंडर होते हैं वो करते हैं ये काम। अनु से मैं शायद मिला था जब आपने शुरू किया था। शुरू किया। साइबर सिटी में एक बार ही मिले थे 2010 के आसपास। Oh, Yes. wow. You have a sharp memory. आपकी एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी है, पिछले 14 सालों में आप फ्रीक्वेंटली अपने अपडेट्स भेजते हैं और मैं सारे अपडेट पढ़ता हूँ। चलिए अनु जी फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू दिस शार्क टैंक मैच ऑफ। आई वाज वेरी हैप्पी आपकी पिच सुन के कि आपने बोला आपने 2010 में शुरुआत की। जब इतनी लंबी जर्नी देखी होती है तो समझ आता है दैट वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो डार्क एलीज है ना, वो उसमें काफी साल बिताए होते हैं। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई कैन रियली रिलेट टू यू। आप थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में बता दीजिए कि आपने किधर से पढ़ाई की थी एंड आपने ये सब के बारे में सीखा कहाँ से? आपने अपना मोटिवेशन तो बताया, पर इसके बारे में आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। मेरी सारी जनरेशन्स एंटरप्रेन्योर हैं, बट सब फर्स्ट जनरेशन्स हैं। किसी ने अपने डैड का बिजनेस नहीं ज्वाइन किया। आई डोंट नो व्हाई। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी सोच उनसे उतनी नहीं मिली। लखनऊ में मैं पैदा हुआ, वहाँ ही ग्रेजुएशन करी मैंने और उसके बाद मुझे मौका मिला MBA करने का। मैं बिमटेक आया ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे बिमटेक किया। 2007-9 बैच हूँ मैं और 9 में रिसेशन आ गया था तो नौकरियाँ थी नहीं और उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रिया जाने की एज अ ग्लोबल बिजनेस प्रोग्राम करने की। और वहाँ मैंने दुनिया देखी 10 महीनों में कि क्या क्या होता है। मेरी सोच कितनी छोटी थी, तो वहाँ से काफ़ी आइडियाज़ आए। ऑफ कोर्स अगर वहाँ नहीं गया होता तो मॉम को ये गिफ्ट ना करता और शायद आज यहाँ ना खड़ा होता। उसके बाद मैंने 2 महीना नौकरी करी ऑस्ट्रिया में
और दैट्स माय ओनली एक्सपीरियंस। उसके बाद से मैं यहीं चला रहा हूँ पिछले 14 सालों से। Did you say Austria or Austria. Austria. यस, और नॉलेज तो जब पढ़ा तो गॉड एंड गूगल नोज एवरीथिंग। आज मुझे हर प्लांट के क्रोमोसोम के बारे में पता है। Wow. आप 14 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत एवोल्यूशन भी हुआ होगा बिजनेस में। अभी मेन कैटेगरीज क्या हैं जिनमें हम प्ले करते हैं? सो हमने शुरुआत करी थी गिफ्टिंग कैटेगरी से, बट हमने रियलाइज किया कि गिफ्टिंग इज बेसिकली सप्लाई चेन बिजनेस। मतलब कि वैलेंटाइंस पे 90% मर्द को पता चलता है 13 तारीख को ही कि अगले दिन एक बुके या एक प्लांट देना है। That's right. और अगर आप एज अ सप्लाई चेन बिजनेस वो करा पाएंगे तो यू विन द गेम। तो हमने गिफ्टिंग उस समय थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि सप्लाई चेन तो हमारे पास है नहीं। और क्यूकॉम के आने के बाद से ये बिल्कुल यू टर्न हो चुकी है। सो आज आप यहाँ पे बैठे हैं, 10 मिनट में आप किसी को भी हमारे प्लांट्स पहुंचा सकते हैं। एंड सडनली द गिफ्टिंग कैटेगरी जस्ट बूम्ड लास्ट ईयर फॉर अस। सेकंड कैटेगरी वी केटर इज होम डेकोर, मोस्टली इंडोर प्लांट्स। दैट्स अ बिग कैटेगरी। ये हम अपने पार्टनर्स लाइक होम सेंटर्स, होम स्टॉप एक्सेट्रा के साथ करते हैं, और ऑब्वियसली ये मार्केट प्लेसेस पे भी है। थर्ड कैटेगरी जो हमने अभी रिसेंटली शुरू करी है वो है होम गार्डनिंग। चाहे वो प्लांट फूड हो, प्रोटेक्टर हो, खाद है, एवरीथिंग कम्स इन दैट कैटेगरी। आजकल क्या देखा है मैंने कि काफी कंपनीज में वो प्लांट्स का कॉन्ट्रैक्ट और किसको दे देते हैं। सो वो लैंडस्केपिंग हो गया, लैंडस्केपिंग सर्विस हो गई। लैंडस्केपिंग सर्विस हो गई, तो बेसिकली आप रेंट प्लांट करते हो, और आपका ऑफिस है तो आप हमसे बोल सकते हो, हम आपके सारे तो प्लांट्स आप लगाएंगे। सारा मैनेज करते हो। तो अभी that हमने you do that? Do you सो do लैंडस्केपिंग हमने 2017 में शुरू करी थी, 2019 में बंद कर दी। तो आप वो नहीं करते हो। अभी नहीं करते, Corporate वाला 100 नहीं करोड़ के बाद शुरू करेंगे। Got it. अनु, ये आपने जो कैटेगरीज पिक की हैं, गिफ्टिंग, फिर होम डेकोर और होम गार्डनिंग, उनका सीक्वेंस ये क्यों है? कोई रीजन है कि होम गार्डनिंग आपने एंड में पिक किया? क्योंकि ऑलरेडी कुछ कंपनीज बड़ी होने लग गई हैं इंडिया में होम गार्डनिंग Yes. में। यूएस में कंपनी जो काफी बड़ी हो गई है, संडे। यस, और आप 14 साल से स्पेस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, आपका कुछ ब्रांड भी बन गया है। ये सीक्वेंस ये क्यों किया? शुरुआत ऑफ कोर्स चूंकि आइडिया गिफ्ट से आया था तो गिफ्टिंग शुरू करा। नेक्स्ट आइडिया आया कि प्लांट्स को घरों पे क्यों नहीं लेके आते, तो प्लांट्स एज अ डेकोर आइडिया शुरू कर दिया हमने, और फिर धीरे धीरे करते रहे। सो पहले 4-5 साल, मैं 23 साल का था ना, मुझे धंधा इतना अच्छे से पकड़ थी ना, मुझे कैटेगरी की पकड़ थी, तो 4-5 साल उसमें लग गए उसको सीखने में। पर अगर आप पिछले 14 साल को फिर से रिप्ले कर पाते, इसमें से कौन सी कैटेगरी पे आप ज्यादा फोकस करते? होम गार्डनिंग। आई थॉट सो। कुछ आप में डिफरेंशिएशन है देन एनी अदर पर्सन हु इज डूइंग दिस बिजनेस? सबसे बड़ा जो एक यूएसपी है वो हमारी क्वालिटी है, जो हमने 13-14 सालों में सीखी है, और उसमें 13-14 साल ही लगेंगे सीखने में। क्या सीख लिया आपने ऐसा इस कैटेगरी सो में? हमारे सारे प्लांट्स बेसिकली एक टिश्यू कल्चर लैब में पैदा होते हैं। वो आप ही की लैब है? वो हमारे पार्टनर्स की लैब है जिससे अच्छा। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और फिर ये 70 एकड़ कंट्रोल पॉली हाउसेस में 4 शहरों में ग्रो भी होते हैं, जहाँ पे हम अपने पार्टनर्स के साथ प्री प्लान करके रखते हैं हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्शन स्किल्स के थ्रू कि क्या बिकने वाला है। तो हमें अभी ऑलरेडी पता है विद 60-70% पर प्रोबेबिलिटी। ये पॉली हाउस आपके नहीं है। ये हमारे पॉली हाउस नहीं, हमने इन्वेस्ट करते हैं इसमें, बट हमारे पास अब बहुत पार्टनर्स हैं जो अब 70 से इसको 700 एकड़ करने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद हम वो 8 स्टेप्स जो हमने क्वालिटी के बनाए हैं, सो फॉर एग्जांपल हमारे सिंगोनियम में हम पत्ते काउंट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम 25 पत्ते देंगे तो हर बार हम वो 25 पत्ते ही देते हैं। सेकंड यूएसपी हमारी है कि व्हाट्सएप और एआई के थ्रू बेसिकली एक ये प्लांट पेरेंटिंग जर्नी करी, ताकि आप अगर उसे स्कैन करेंगे तो आपको वो व्हाट्सएप पे ले जाके आपको पर्सनलाइज्ड वीडियोस, ऑडियोस देता आपको रहेगा। वो रेगुलर रिमाइंड करता रहेगा कि Remind आज इतना करता पानी रहेगा। डाल दो, आज Yes. ये कर दीजिए। Yes. आपने लाइफ टाइम वारंटी भी बोला था कुछ। यस, तो वो कैसे होता है? सो हमने ये भी रियलाइज किया कि लोगों के प्लांट्स मर जाते हैं, और अगर मर जाते हैं तो उसके बाद वो गार्डनिंग फिर से नहीं करते। तो आवर थॉट वाज लाइफ टाइम वैल्यू अगर लाखों रुपए लेना है कस्टमर से, तो उसको कुछ नज दे दो वापस, ताकि वो वापस गार्डनिंग आ जाए। तो हम 50% पे, आप 20 साल बाद भी आएंगे हमारे पास, तो हम नो क्वेश्चन आस्क आपके प्लांट रिप्लेस कर देंगे। ये आपने जो बताया ना 25 लीव्स, Yes. इज इट रियली दैट रेलेवेंट? सो क्योंकि मुझे आपका एग्जांपल थोड़ा स्ट्रेंज लगा। नमिता, आपने कभी आईफोन लिया हुआ है जो, तो आप बिना आईफोन उसके बिना जीबी या बिना आईफोन के साइज को देख के ले लेते हो? Ouch. Irrelevant. For the first time, I agree with Namita. I think iPhone का example बहुत ही irrelevant और uncontextual है.
Because the word AI has been used 2-3 times already. Yes. What about this is AI? हमने पिछले 3 सालों में 200 प्लस वीडियोस बनाए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसे स्कैन करेंगे यहाँ पे, तो ये आप एक चैट पे चला जाएगा आपके, और जैसे ही आपने उसे मैसेज किया, अब यहाँ पे वो आपको डिफरेंट कंटेंट देना शुरू कर देगा। बेसिकली पानी कितना देना है, इंडोर रखना है, आउटडोर रखना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको रिप्लाई देने की कैपेबिलिटी रखता है। ये तो आपने कोई थर्ड पार्टी से चैटबॉट यूज किया है। Yes. AI I think is over positioning. आपका मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं इस पे as opposed to the ये ones अभी you बहुत sold? रिसेंट है, तो हम ये बेसिकली अभी Okay. शुरू कर रहे हैं। So let's go to sales. लास्ट मंथ से शुरू करता हूँ। हमने कस्टमर सेल्स करी थी 4 करोड़। नेट सेल्स हमने नेट सेल्स करी है 2.53 करोड़। इस साल हम 17 करोड़ कर चुके हैं। 28 करोड़ बेयर मिनिमम करेंगे, टारगेट है 35 करने का। लास्ट ईयर हमने किया था 13.8 करोड़, उससे पिछले साल किया था 11.8 करोड़, उससे पहले किया था 9 करोड़, और उससे पहले कोविड ईयर था तो क्रैश हो गया था, हमने 6 करोड़ किया था। डबल क्यों हुआ from 13.5 to 28? सो कैटेगरीज लॉन्च हुई हैं, हमने क्विक कॉमर्स पे लॉन्च किया है। इस साल 28 करोड़ में से क्विक कॉमर्स कितना होगा? सो ओवरऑल पाई का हमारा 30% मोटा मोटा क्विक कॉमर्स बन जाएगा। सो 28 करोड़ का 30% इज। और क्विक कॉमर्स कौन से प्लेटफॉर्म्स पर? सो हम ब्लिंकिट पे हैं, ज़ेप्टो पे हैं, इंस्टामार्ट पे हैं। हमारा मॉडर्न ट्रेड का जो सेल है वो 40% है हमारे पूरे रेवेन्यू का, और 58% है हमारा ऑनलाइन का। और What उस is modern ऑनलाइन trade? Sorry, Reliance. होम सेंटर्स, Oh, रिलायंस okay, yeah. एक्सेट्रा। And what percentage of business is gardening now? अभी तो बहुत छोटा 1% है, अभी 10-15 लाख ही कर रहे हैं। तो 99% अभी नॉन गार्डनिंग बिजनेस है। अभी नॉन गार्डनिंग है, क्योंकि अभी शुरू किया है। ये गार्डनिंग आप स्केल करने वाले हैं, उसके बारे में तो आपने ज्यादा बताया ही नहीं कि किस डायरेक्शन में उसे लेके जाएंगे आप। बहुत सारे अभी गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी रियलाइज दैट लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम एंड आस्क कितने SKUs है गार्डनिंग? टोटल हमने 12 SKUs लॉन्च करे हैं। और in let's say 3 years from now, gardening will be what % of your sales? Gardening products. मोर देन 50%। And funding अभी उठाई है कुछ? हमने छोटा सा एंजल्स किए हुए थे। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर जो हैं, सर ही केम इन 2019 ओनली। कैप टेबल बता दीजिए एक बार। मोटा मोटा 68% मेरे पास है, 8% फैमिली, 22% फ्रेंड्स कम इन्वेस्टर जो इन्होंने पहला चेक दिया था, एंड Okay. 2% इज विद विजय एंड नांगियास जिन्होंने 2019 में डाला था। विजय ने कितने पैसे डाले थे, क्या वैल्यूएशन पे? 37.5 करोड़ प्री मनी। और कितना पैसा डाला था? 50 लाख। उसके बाद कोई राउंड नहीं किया? नहीं। एंड आर यू द ओनली प्लेयर? नो, देयर आर मोर प्लेयर्स नाउ। पूना में उगाव है। उगाव है, यस। उगाव ने अभी 50 करोड़ की फंडिंग उठाई है। 47 करोड़ की 47 funding. करोड़ की फंडिंग Yes. उठाई है। तो आपको कैसा लगा? आप 14 साल से कर रहे हैं, नया प्लेयर ने आके फंडिंग उठा ली, मतलब व्हाट वाज दैट फीलिंग एंड व्हाई डू यू थिंक दे गॉट फंडेड? मैं बहुत क्लियर था शुरुआत से कि मुझे फंड रेस करना तो है, बट मुझे सस्टेनेबल ग्रो करना है। तो मुझे यूनिकॉर्न का कोई बहुत क्रेज नहीं है, बट इंडिकॉर्न का है। तो 100 करोड़ का धंधा करना है, बट 15% एबिटा भी चाहिए। सो ग्रोथ में तो वो लॉस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। चलिए आप बॉटम लाइन बता दीजिए, लॉस की बात आ गई तो। हाँ जी, पिछले साल हमने 28 लाख रुपए का एबिटा किया था, और आज तक हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं आज तक जिंदगी में, एक्सेप्ट कोविड ईयर। That's amazing. आगे भी जिंदगी भर प्रॉफिटेबल नहीं, रहेंगे। दिस ईयर आपने अभी तक 17 करोड़ किया। 17 करोड़ उसमें का- कितना प्रॉफिट है? 3-5% का ही रहता है। सो यूनिट इकोनॉमिक्स बता रहे थे आप। 100 रुपए का अगर हमारा प्रोडक्ट है एक्सक्लूडिंग GST, तो उसमें 30 रुपीज इज आवर प्रोडक्ट कॉस्ट, 31 इज आवर ट्रेड कमीशंस और मार्जिन्स। एडवर्टीजमेंट करीब 9% के आसपास आता है। हमारा लॉजिस्टिक्स है 5%। हमारी सैलरीज इज अराउंड 17 रुपए, जो भी बहुत ज़्यादा है, और मिसलेनियस है थोड़ा सा। नेट करके हमारा 3 से 5% बचता है। आपने बड़ी टीम बनाई हुई है कि 17% खर्चा आ रहा है। यस, मेरी पहली बेसिकली एंजल इन्वेस्टर और मेरी लाइफ इन्वेस्टर जो थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और वो मेरी वाइफ बन गई, और अब वो मेरी को फाउंडर भी बनी है। सो हम लोग जस्ट उन्हें अब लेके आए। सो हमने एक लीडरशिप बोर्ड बनाया है, बेसिकली एक लीडरशिप टीम 7-8 लोगों की, जिसमें एक CFO हमने अभी जस्ट लिए हैं फुल टाइम? फुल टाइम, एंड एक CEO है। हाउ मच डू यू पे द CFO? 2.5 lakhs per month, और Yeah. CEO भी है। मैं हूँ CEO, और एक COO है अंकित। आप सैलरी लेते हैं? यस। कितना लेते हैं आप? 3.5, वाइफ? 2.5, COO? 2.5, वाइफ्स रोल? CHRO एंड कल्चर। यार अल्टीमेटली ये पौधों का धंधा है।
जहां तक गिफ्टिंग है मैं समझ सकता हूँ, पैकेजिंग एंड ऑल दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट व्हेन इट कम्स टू होम गार्डनिंग आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है लोकल गार्डनर, और वो रहेगा। बिल्कुल राइट। आप खुद कह रहे हो 3 से 5% का धंधा है, जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, कंपटीशन बढ़ता रहेगा, ये 2% का हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। Where will the margins come from? स्केल कहाँ से आएगा वो क्लियर नहीं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। आपने कहा ये 3 से 5% का धंधा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी है क्योंकि हमारी 17% सैलरीज हैं, 17%। 10% पे मैं इसको अगले साल आराम से कैप कर लूंगा, तो 7-8% तो यहीं से आ जाएगा। तो 15% टका बनाना मुझे आता है और मैं इससे बना लूंगा। आज मेरी कॉन्शियस चॉइस है कि हमें आज ये अच्छे लोग चाहिए, इसलिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है क्यारी के पास CFO नहीं है, COO नहीं है, वो खुद 2 लड़के वही कर रहे हैं। यस। आप भी स्टार्टअप मोड में हो यार, इतनी बड़ी टीम, CEO, CFO, 2.5-3.5 लाख रुपए सैलरी। Do you think it makes sense? It justifies आप जो कर रहे हो? How do you sleep well at night? आज मुझे लगता है कि वो राइट टाइम है हमें वो टीम बनाने का, क्योंकि इस टीम से ही हम आगे बढ़ेंगे। Got it. एंड आपके कितने एम्प्लॉइज हैं जो 5 साल से पहले हैं आपके साथ? सब मिला के हमारे पास 200 लोग हैं कॉर्पोरेट 200 में। लोग? 200 इसमें हमारे लेबर्स और CCS भी हैं जो स्टोर्स पे रहते हैं। Okay. और 45 कॉर्पोरेट में हैं। इसमें 5 साल के पीछे वाले हमारे पास होंगे 15-20 से ऊपर होंगे। एंड वो जो स्टोर्स में हैं वो आपके पेरोल पे हैं लोग? वो हमारे पेरोल पे कितने हैं। लोग हैं जो स्टोर्स में आप हैं? सो 200 - 45, 150 के आसपास हमारे CCS और जो फार्म पे लेबर्स हैं वो हैं। जो स्टोर्स में रहते हैं लाइक अ होम स्टॉप, वहाँ पे कितना सेल्स होता है टू जस्टिफाई अ पर्सन बीइंग देयर? हमारा क्लियर धंधा है, 2.5 लाख के नीचे आएगा तो नहीं चाहिए। अच्छा। शेयरिंग पे ले आते हैं। हाँ। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5 जैसे पहुंचेगा तो दूसरा बंदा डालना शुरू कर देंगे। Okay. और 10 लाख पे तीसरा डालना शुरू कर देते हैं। और अगर 50,000 से नीचे है तो हटा देते हैं। आपके एम्प्लॉइज से अगर आपके बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? एज आपकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है? अगर पूछेंगे तो बोलेंगे बहुत ही खड़ूस है, डांटता है, बट एंड में जब हम सोचते हैं कि सही बोला था तो फिर बाद में पता चलता है कि कर लेते हैं। एक चीज बताइए, 3 साल से 5 साल में आप कंपनी कहाँ देखते हैं एंड आपके हिसाब से वहां कैसे जाएंगे? तो हमने एक विजन बनाया है 100 करोड़ इन 2026। और वहां तक पहुंचेंगे कैसे आप? जो अभी हमने गार्डनिंग कैटेगरी लॉन्च करी है, सो फ्रॉम चैनल पर्सपेक्टिव बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी रिलायंस का एक्सपेंशन है, उनके पास हजारों स्टोर्स हैं, अभी हमसे 15 स्टोर्स पे हैं। हमारी एक लो रेंज हमने लॉन्च करी है जो 99 से स्टार्ट होती है, और केयर कैटेगरी स्पेशली, जो हमें लगता है रिलायंस जैसे जो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स आते हैं उनके लिए होगा। तो वहाँ एक बहुत बड़ा रनवे हमें अभी दिख रहा है। सबसे बड़ा हमें रनवे दिख रहा है क्यूकॉम में। वहाँ तो ये उगाओ भी चला जाएगा और आपके साथ जो दूसरे आए थे क्यारी वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और तो आप कैसे पहुंचेंगे 100 करोड़ उनसे पहले? 1.2 लाख करोड़ की लॉन एंड गार्डन कैटेगरी की मार्केट है। 10 प्लेयर अन्नू जैसे आके चले जाएंगे तब भी सब लोग कमा के जाएंगे उसमें। मुझे इनफ लगता है रूम सब। फॉर Enough एवरीथिंग। room इसमें for अनब्रांडेड कितना है? 99% इस समय अनब्रांडेड अनब्रांडेड है। है। इन द एंड तो सब पौधे ही बेच रहे हैं, यस। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? मुझे लगता है मैंने एक चीज ऐसी बनाई है जो कॉपी नहीं हो सकती, और वो है ग्रिट एंड परसिवरेंस हमारे कल्चर में। अनुजी, दिस इज नॉट प्रॉबेबली द बेस्ट आंसर कि इन्वेस्टर को सुनना है ना। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फाउंडर्स ये कहते हैं परसिवियरेंस है, ग्रिट है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें प्रोडक्ट में मोड देखना है, नॉट जस्ट इन द फाउंडर। तो टू कुणाल्स क्वेश्चन, आपके प्रोडक्ट में क्या मोड है? जो अभी करंट हमारे जो मोड्स हैं वो हमारी क्वालिटी चेक्स हैं, जो इसमें पैकेजिंग हमने स्पेशली बनाई हुई है। अगर आप ये पैकेजिंग देखोगे, ये अगर यहाँ गिर भी जाएगा और इसको मैं उठाऊंगा तो ये वापस सही खुलेगा, जो आसान नहीं है इसको क्रैक करना। हमने सप्लाई चेन क्रैक किया हुआ है, क्योंकि सप्लाई दैट्स चेन, एन इम्पोर्टेंट। तो सप्लाई चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि लाइव है। क्यारी करके कंपनी है, आपने सुना था उनके बारे में? ऑफ कोर्स कंपटीशन के बारे में इतना तो पता सबको होता ही है। तो उनमें एंड आप में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, नंबर्स? सप्लाई चेन 5 से 7 साल लगेंगे बनाने में। इतनी आसान नहीं है पार्टनरशिप्स बनाने, इतना आसान नहीं है इस प्रोडक्ट नॉलेज को समझना। आप मार्केट से प्लांट खरीदोगे, डाल दोगे और दिखा दोगे तो कस्टमर के यहाँ मर जाएगा। 14 साल में मैंने 8-9 तो देख लिए जो आए और चले गए, क्योंकि उनकी सोच थी कि नर्सरी से खरीदेंगे, अपना ठप्पा लगाएंगे, बेच देंगे।
और प्राइसेस कंपैरिजन कैसा है दोनों के बीच में? सो हम 99 से स्टार्ट होते हैं और हम प्राउडली ये कहते हैं कि हम L1 हैं हर कैटेगरी में, हर चीज में. Start from 91, 99 up to? We go to 4,999. And how do you justify 100 crore valuation with a business 28 like करोड़ that? का रेवेन्यू है लास्ट ईयर से. 100% ग्रोथ है. 4% एवरेज ईयर आप रन रेट भी लोगे 4x का तो 4x तो यार SaaS business का होता है आजकल. अनु पैसों का करोगे क्या? क्यूकॉम का हमारा एक एक्सक्लूसिव टाइप हो रहा है. वो हमसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ स्केल कर सकते हैं, बट अभी वेयरहाउस फटे हुए हैं तो ये पैसा वेयरहाउस में एज अ केपेक्स एक्सपेंशन में जाना है और बाकी मार्केटिंग में अभी अब हमें डालना है जो अभी तक हमने नहीं डाला. आई थिंक आपकी जो जर्नी है, while it's very interesting, I think थोड़ा एक आपने इतने धक्के खाए हैं ना कि आप sometimes come across करते हैं trying too hard. You know, जैसे कुछ आप कभी-कभी बोलते हैं, like for instance आपने कुणाल को देखी जो IndieCorn. So sometimes आपके answers में rather than naivety of saying that मुझे ये नहीं पता या ये मैं sure नहीं हूँ, there is this whole element of buzzwords use करके कुछ ना कुछ cool jargon चिपकाना. So एक वैसा वाला सेंस आया. बट व्हाट आई रियली लाइक इज दैट आप दिल से इसको बना रहे हैं एंड आपने कुछ बहुत यूनिक चीजें की हैं. लाइक आपका वेरी लार्ज परसेंट ऑफ योर बिजनेस मॉडर्न ट्रेड एंड ऑफलाइन से आ रहा है, जिसकी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से जानती हूँ. वही रीजन है कि आपकी टोटल मार्केटिंग कॉस्ट 9% है, जबकि आपके कुछ कंपेटिटर्स 40-50% बेच रहे हैं. सो आई लाइक द फैक्ट दैट जो आपकी मोट सबने रिजेक्ट कर दी कि परसिवियरेंस नहीं हो सकती है, वो आई थिंक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. एंड जिस पेशेंस से आप अगले 40-50 साल तक बिल्ड करना चाहते हैं, आई थिंक वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है. सो आई विल मेक यू एन ऑफर. माई ऑफर इज आपका जो वैल्यूएशन विजय ने दिया था उससे थोड़ा सा ज्यादा 40 करोड़ की वैल्यूएशन मैं आपको देती हूँ. Wow. 50 lakh for 1.25%. Yes. Plus another 50 lakhs at 10% interest cost, which is debt for 3 years period. Sure. That's my offer. Thank you, Vinita, for the offer. इंडिया में बॉस पैसा है वैल्यू का, कन्वीनियंस का नहीं. एंड फॉर द नेक्स्ट 20 years एवरी लोकल गार्डनर विल बी अंडर कटिंग यू. तो आपका मार्जिन 2-4% से ज्यादा ये धंधे में नहीं हो सकता है. From an investable perspective, I don't think I'll make money, so I'm out. Sure. Good luck, man. Thank you, Anupam. Thank you. Anu, I loved your product and packaging. But वो hunger, वो ambition नहीं देखा. आपने कई बार कहा 100 करोड़ की कंपनी बनानी है. 100 करोड़, yes. अगले साल. I can't invest in a company जिसका ambition ये भी 100 करोड़ बनाना है, जो 100 करोड़ पे valuation पे रेस करने आए हैं. हमारा विजन है. आज वो मुझे नहीं देखा, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ. Unfortunately, be the number one player, not just one of the players. Yes. Thank you so much for the feedback. अनु, आपसे इतने सालों बाद मिलके बहुत अच्छा लगा और you've come a long way. आप मैच्योर भी हुए हैं, बिजनेस भी आपने बड़ा बना लिया है और आप में एक ऑथेंटिसिटी है कि ऐसे लगता है यार ये बंदा सही है, दिल अच्छा है. आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो सारी आपकी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये मार्केट ऑनलाइन की तरफ जा रही है. बिल्कुल. तो आपके इकोनॉमिक्स पे बहुत प्रेशर आने वाला है. बिल्कुल. क्योंकि ऑनलाइन जाए बिना आप बिजनेस को नहीं बढ़ा बढ़ा नहीं पाएंगे. पाएंगे. तो क्योंकि वो इकोनॉमिक्स अभी क्लियर नहीं है, इवन दो माई हार्ट सेड यस, टुडे माई माइंड सेज नो. सो आई एम सॉरी बट आई एम आउट टुडे. All right. Thank you so much, Kunal. ऑल द बेस्ट. There are 2 or 3 things I love about your business, which is 9% marketing, and in spite of that, good sales and P&L. I like your clarity, जैसे आपने बताया, gifting, decor, gardening, and then gardening products is where more than 50% of my sales 3 years from now. I liked your clarity of vision. I'll tell you, मुझे कहाँ थोड़ा सा confusion हो गया, which is bothering me a little bit. When we asked about the moat, you said resilience, and then we were going to move ahead. And then I said, no, wait. Yes. Tell me your moat. Your moats. And then you struggled a bit. You said packaging, this, that. Then somewhere you said supply chain. So I think there is a little bit of clarity of vision nahi hai. Sure. Today I'm out.
Okay. because I'm not getting that conviction. Sure. But I have a strong feeling that you will prove me wrong and we'll meet again. Yes. Thank you. Definitely. So, can I have the right to give a counter there? शायद पहले होता तो हाँ. था राइट. अब हम तुम एक ग्रीन वर्ल्ड में अकेले बचे हैं तो आई डोंट थिंक कोई भी काउंटर वर्क करेगा एंड आई हैव बीन वेरी जनरस. आपके लास्ट राउंड मैंने 9 करोड़ पे I know, I लास्ट know. राउंड देखिए, रेस किया था जब देखिए. 9 करोड़ रेवेन्यू था. आज हम 28 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं. उस समय के सेम मल्टीपल भी करते हैं. फंड रेजिंग में वैल्यूएशन पता है कैसे डिटरमिन होता है? Right. कैसे डिटरमिन होता है? Demand and supply. Not valuation based on multiple, not DCF. Right. It is demand supply. Right. चलिए अनु, it's decision time यार. अभी 14 साल मत लगा देना. नहीं, I'll take quick decisions. So, Vinita, let's go green with nurturing So green. green, I'm very happy about this deal. Very happy for you, Anu. Thank you. I really believe in you. Thank बेड़ो, you. तुम्हारे Thank you. कंपेटिटर से पहले जैकी दादा को तुम हायर करना आ गया. Thank you All so right. much. Thank you. Really appreciate Really it. believe in you. And I'll prove you guys wrong. Please do. See you. All the best.